तो बारिश की वजह से पूरी फसल जो है वो धीरे धीरे बर्बाद हो रही है और आप देख रहे हैं इसका क्या हाल हो चुका है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सारी रात बारिश होती रही और अभी भी आप पीछे देख रहे हैं कितने पेड़ हिल रहे हैं। बहुत ही तेज़ बारिश हुई और बारिश की वजह से हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो जो गेहूं की फसल है वो धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो रही है। अभी भी बारिश ना रुकी तो गेहूं की फसल जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगी और काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पशु हमारे अभी अंदर हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ पशुओं को बाहर निकालूँ या ना निकालूँ, क्योंकि धूप भी लगी है। एक दिल करता है कि बाहर निकाल दूँ और ठंड भी बहुत है, हवा बहुत ठंडी चल रही है, तो डर भी लगता है पशु कहीं बीमार ना हो जाएं। तो अभी देखते हैं हमें करना क्या है। हम पशुओं को बाहर निकाल ही लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी हवा जो है वो कम हो चुकी है और धूप भी लगी है, तो पशु हमारे एक तो बाहर आ जाएंगे और अंदर की साफ़ सफाई हो जाएगी। हमने बाहर निकाल लिया है, अब हम चलते हैं अपने फलों के पौधों की ओर और देखते हैं क्या हालत है उनकी, और जिन पौधों पर फूल आए थे क्या फल भी लगे हैं या नहीं। तो चलो देखते हैं। खेत की मिट्टी पूरी तरह से गीली है और बार बार हमारा पैर फिसल रहा है, तो ध्यान से जाना पड़ेगा। तो ये तो रहा भाई एवोकाडो का पौधा, और इनको अभी इसको ना फूल आए थे तो फल कहाँ से लगेगा। और इसके बाद है ये है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये है लीची का पौधा। तो मैं सोच रहा था पानी देने के लिए, लेकिन अभी पानी तो भगवान ने ही दे दिया है। तो ये है बादाम का पौधा और इस पर फूल तो आए थे, लेकिन फल देखते हैं। नहीं, इस पर फल नहीं आए। जो फूल थे वो झड़ चुके हैं और मैं देख रहा हूँ इस पर कोई भी एक भी बादाम जो है वो नहीं लगा। तो चलो दूसरी ओर चलते हैं और देखते हैं उस पर फल आता है या नहीं। तो इस पर फल है, इस पर फल आया है, फूल से फल बन चुका है। और इसमें से ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। दो हैं, ये दो तो ये लगे हुए हैं और भी होंगे। और ये देखिए ये 3-4 इकट्ठे लगे हुए हैं। और भी बहुत सारे हैं, बीच बीच में से नज़र नहीं आ रहे। जैसे ये देखिए, ये भी, इस पर भी फल आ चुका है। तो इस पर जितने भी फूल हैं उसमें से कुछ फूल झड़ चुके हैं, लेकिन 70% जितने भी फूल लगे थे उसमें 70% इस पर फल आ चुका है। तो अभी हम जाएंगे दूसरे पौधे की ओर। और सरसों भी हमारी, मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी भारी है और काफ़ी बीज निकलेगा ये इससे। तो इस पर हम चेक करते हैं, लेकिन इसमें हमें कोई भी फल अभी तो दिखाई नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता इस पर भी कोई फल होगा। तो हमारा ये जो पौधा है पीच का, आड़ू का पौधा है, तो इस पर देखते हैं। और ये देखिए फल लगा हुआ है, और इस पे इस बार, पिछली बार काफ़ी थे, लेकिन अभी पौधा छोटा है, पौधा तो बहुत ही छोटा है ना। तो इस पर ये देखिए ये आड़ू का फल लगा हुआ है। अभी इसकी ग्रोथ चल रही है अच्छी। तभी देख, अब एक और है, एक इस टहनी पर लगा हुआ है और एक इस टहनी पर लगा हुआ है। तो इस खेत में जितनी भी हमारी सरसों है बस कुछ ही दिनों में पकने वाली है, क्योंकि इसकी फली जो है ना वो पकना शुरू हो गई है। तो अभी कुछ ही दिन हम अभी देखेंगे, तो थोड़ी सी पक जाएगी तो इसकी हम कटाई शुरू करेंगे। तो एक पौधा ये देखिए हमारा आम का, इस पर भी फल लगा हुआ है। तो ये पौधा हमारा काफ़ी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको रस्सी से बांधना होगा, क्योंकि ये चारों तरफ फैल रहा है। तो इसको रस्सी के साथ हम बांध देंगे, तो और इसकी जो शेप है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। हमारा आम का पौधा, और इस पर देखिए फ्लावरिंग हुई है। तो इसका पौधा धीरे धीरे ना, जो इसकी फ्लावरिंग थी वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने इस पर एक तो फंगीसाइड और दूसरी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे की है। तो अभी काफ़ी हद तक जो इसकी बीमारी थी वो कंट्रोल में हो चुकी है।
तो अभी देखेंगे इसको कितने आम लगते हैं। लेकिन फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग ज़्यादा होती है लेकिन फ्रूटिंग थोड़ी कम होती है आम में। और अर्जुन मुझे ढूंढता ढूंढता मेरे पीछे ही आ गया और अभी ये कैमरे से डर रहा है और भाग रहा है, लेकिन भागेगा कहाँ, रास्ता ही नहीं है भागने का। अभी हम इस गुलाब की बेल को थोड़ा सा सेट करेंगे क्योंकि जो गेट है वो पूरा हमारा खुलता नहीं है, तो गाड़ी अंदर निकालने और अंदर से बाहर निकालने और बाहर से अंदर करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि गेट अपने आप बंद हो जाता है, तो पीछे से जोर पड़ता है इस गुलाब की बेल का। तो अभी हम देखेंगे, क्योंकि कटिंग कर सकते हैं लेकिन अभी कटिंग मैं करना नहीं चाहता क्योंकि ये देखिए कितने फूल आएंगे इस पर, तो इसकी वजह से। नहीं तो अगर फूल नहीं आते, बड नहीं आते, तो मैं इसकी कटिंग कर देता, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे फूल निकलेंगे इसमें। तो इसको रस्सी के साथ एक साइड में हम यहाँ से रस्सी डाल के इसको पीछे से बांध देंगे। अगर इसी से काम चल गया तो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो बिना कटिंग के हमारा काम चल गया। अभी हम गेट खोलते हैं तो पूरा खुल जाता है, तो इसकी कटिंग भी नहीं हमें करनी पड़ी और रस्सी के साथ इसकी सेटिंग भी अच्छी तरह से हो चुकी है। तो ये है भाई यूरिया खाद, और जितने भी हमने सब्जी के, ये देखिए हमारे पास पौधे लगे हुए हैं। तो रात की बारिश की वजह से पूरी मिट्टी जो है वो गीली हो चुकी है, पानी देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इन पौधों को थोड़ी थोड़ी सी यूरिया खाद डाल देंगे जिससे इनको नाइट्रोजन मिलेगा और जो पौधे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो हम थोड़ी सी सभी जितने भी हमारे सब्जी के पौधे हैं, करेला, करेली, टमाटर, भिंडी, जो भी हमने लौकी वगैरह लगाई है, तो सभी को थोड़ी थोड़ी सी हम खाद डाल देंगे। ये है हमारी स्ट्रॉबेरी का, जो स्ट्रॉबेरी लगी हुई है हमारे पौधे को, लेकिन बारिश की वजह से देखिए मिट्टी में हमारा जो फल है वो ख़राब हो रहा है। तो आगे से जब भी मैं स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाऊंगा, खेत में लगाऊंगा, और नीचे पॉलीथीन बिछाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देखिए इसका जो फल है ना वो ख़राब हो रहा है, मिट्टी के साथ लग रहा है नीचे, और जो फल हमारा जो ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए इसके नीचे हमें पॉलीथीन बिछाना होगा ताकि जो हमारा दूसरा कोई और फल है वो ख़राब ना हो। हमने अपने पौधों के नीचे पॉलीथीन बिछा दिया है। तो इसके जो फल हैं वो भी हमें साफ़ करने पड़े क्योंकि मिट्टी में बहुत गंदे हो गए थे, और एक ही पौधे पर पता नहीं कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है, ये देखिए। तो मैं आगे से जब भी स्ट्रॉबेरी लगाऊंगा, कोशिश यही है कि मैं खेत में ज़्यादा पौधे लगाऊं क्योंकि इनमें फल बहुत अच्छा आता है। और इसकी जो पौधे को ना कोई स्प्रे नहीं होती, जैसे कोई इंसेक्टिसाइड, कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई फंगीसाइड, ज़्यादा हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता इस पौधे पर। तो ना तो कोई हमें ज़्यादा खाद देनी पड़ती है, ना ही इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फल देखिए, फल कितना आया है। तो फल स्ट्रॉबेरी में बस इतना ध्यान रखना होगा कि जब भी आप स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाएं, नीचे पॉलीथीन भी होना चाहिए क्योंकि मिट्टी में अगर लगाएंगे और मिट्टी के साथ ये देखिए जैसे ये है मिट्टी लगी है, तो ये जो फल है ये ख़राब हो जाएगा। तो एक ही पौधे पर ये देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। तो और भी मेरे पास पौधे हैं, वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसी फ्रूटिंग हुई है उन पर। और उनके नीचे भी हमने ऐसे तैसे कर जुगाड़ लगा के पॉलीथीन बिछा दिया है ताकि बारिश भी आ जाए तो हमारे जो फल हैं वो साफ़ हो जाएं, मिट्टी में ना लगे। ये है स्ट्रॉबेरी का पौधा, इस पर भी ये देखिए कितनी, एक ही पौधा है, सिर्फ एक ही पौधा है। और अगर हम इसे काउंट करें तो कितने फल लगे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और इस तरफ 12 13। मत आइडिया लगाएं तो आप एक पौधे से, अभी मैंने कुछ जो मेरे फल हैं वो ख़राब हो गए हैं, मैंने तोड़ दिए हैं। तो एक ही पौधे पर एक ही बार 30 से 35 जो है वो स्ट्रॉबेरी लगती हैं, 30 से 35 और 50 भी लग सकती हैं। इसमें से मेरा फल जो ख़राब हो गया मैंने वो तोड़ दिया है, और जो अच्छे हैं उसको मैंने अच्छी तरह से पानी में साफ़ कर दिया है और नीचे पॉलीथीन बिछा दिया है। तो एक मेरे पास वो देखिए एक वो पौधा है, और उसके नीचे भी पॉलीथीन बिछाकर जो फल लगे हैं उनकी साफ़ सफाई कर दी है पानी से। तो आगे से मैं इसे खेत में ज़रूर लगाऊंगा। मेरे पास अभी 15 पौधे हैं, लेकिन जब भी मैं खेत में लगाऊंगा तो ज़्यादा पौधे। तो शाम का टाइम हो चला है, पशुओं को हमने चारा डाल दिया है, दूध निकाल लिया है, जितना भी काम हमने हवेली का करना था कर लिया। अभी मक्खन आएगा और हवेली की साफ़ सफाई करेगा। तो सूरज भी बस छिपने वाला है, ये देखिए। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना।